भी सोचती थी। घर छोटा था, दीवारें कमजोर थी, पर उसके सपने बहुत मजबूत थे। अहिल्या, कब से किताब में घुसी हो? थोड़ा घर के काम काज भी सीख लो। माँ, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। लड़की होकर इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? सही बोल रही हूँ, संभालना तो घर ही है। ज्यादा पढ़ने लिखने से मन भी बढ़ जाता है। सही बोल रही है। ये आवाजें उसे कमजोर नहीं और मजबूत बना रही थी। क्या देख रही हो अहिल्या? वो इमारत देख रही हूँ पिताजी, कितनी सुंदर है ना। मत देखो, तुम्हारे वश की नहीं है। इतनी ऊंची उड़ान भरोगी तो सीधे मुंह के बन जाएगी। क्यों नहीं, मैं वादा करती हूँ आपसे, एक न एक दिन ऐसा घर जरूर बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। बचपन के बाद जिंदगी और कठिन हुई, जिम्मेदारियां तो बढ़ी, पर सपने अब भी जीवित थे। अहिल्या, घर, पढ़ाई, ये सब कैसे संभालोगी? थक जाऊंगी और रुकूंगी नहीं। तुम्हारी अभी भी पढ़ाई? किसने पढ़ाई? बुजुर्गों का ख्याल कौन रखेगा? पति और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? घर संभालना, सब कुछ तो करना है। ऐसे सवाल उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। अहिल्या, याद वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। सर, मैं इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने ज्ञान के दीपक से केवल अपना घर नहीं रोशन किया, अपना समाज नहीं रोशन किया, बल्कि दूसरे समाज की चौखट पर जाकर बेटियों के भविष्य की नींव रखी। वे महज एक शिक्षिका नहीं, बल्कि समाज के उन बदलाव के सूत्रधार बनी जिसने बेटी पढ़ाओ को हकीकत बनाया। अहिल्या, क्या लिख रही हो? अपनी जिंदगी, ताकि कोई और लड़की खुद को कभी अकेला न समझे। समय बीता, संघर्षों से निकली वह लड़की अब अपनी पहचान बना चुकी थी, पर उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं थी। अब तो सब मिल गया, अब आराम करो। आराम नहीं, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैडम, आपकी किताब पढ़ के मुझे अपनी जिंदगी समझ में आई। अगर मेरी कहानी किसी को हिम्मत दे सके तो मेरा लिखना सफल है। मैडम, हम भी डरते हैं असफलता से, समाज से।
डर सबको लगता है, पर आगे वही बढ़ता है जो डर के बावजूद चलता है। यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, यह कहानी उस साहस की है जो चुपचाप जली रहती है और समाज को आईना दिखाती है। अहिल्या मिश्रा जी का जीवन यही नहीं रुकता, वह सिखाता है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आते हैं। मैं कोई आदर्श नहीं, मैं एक साधारण स्त्री हूँ जिसने हार मानने से इनकार किया। मैंने शब्दों को अपनी घावों से सींचा ताकि कोई और खामोशी में न टूटे। आपकी कहानी हमें क्या सिखाती है? कि सच बोलना आसान नहीं पर जरूरी है और शिक्षा सबसे बड़ा साहस है। आज ये मंच नमन करता है उस लेखनी को जो दर्द से निकली और समाज की आवाज बनी। चल उठ पथिका, तुझे जाना दूर है, इस क्षण की थक कर वो क्यों बेचैन है। मन में अगर आए विजन, क्षण भर भी न सोच उतारूं थकन। चाहे बल खाती नदियाँ बांधे या बांध में आए नीर की थिरकन, ठान ले यह बात मन में चलते हुए ही धोलूं तपन। जीवन की दुविधा में तृष्णा का राज है, चल उठ पथिका, तुझे जाना दूर है, चल उठ पथिका, तुझे जाना दूर है। बहुत सुंदर। आप एक सेकंड आप लोग यही रहे और इसी को